क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने महिला और बाल विकास के लिए कई योजनाएं लागू की है, जिनका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही है या फिर सिर्फ कागजों पर सीमित रह गई है। महिला और बाल विकास की योजनाएं एक और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की दावा करती है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर नामात्र का है। क्या ये योजनाएं सिर्फ शहरी महिलाओं तक सीमित है? क्या आप जानते हैं कि बाल कुपोषण की दर आज भी भारत में चिंताजनक है, जबकि सरकार ने पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भी भेदभाव आरोप लगे हैं, भेदभाव का, खासकर ग्रामीण और पिछड़े वर्गों की महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन इंद्रधनुष शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जमीनी स्तर पर सुधार के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुछ आलोचकों का मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का फोकस प्रचार प्रसार पर ज्यादा रहता है, असल लाभार्थी तक कम रहता है। इसके बजट का बड़ा हिस्सा विज्ञापन में खर्च किया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर इसका असर सीमित रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 30% से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मिशन पोषण 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य 2024 तक कुपोषण की दर को घटाकर 10% लाना था। क्या ये हो गया है? सोशल मीडिया पर अक्सर महिला और बाल विकास योजना से संबंधित फेक न्यूज फैलती रहती है, जिनमें दावा किया जाता है कि सरकार ने सभी महिलाओं को मुफ्त में राशन या वित्तीय सहायता देनी शुरू कर दी है, जबकि वास्तव में यह योजनाएं केवल योग्य लाभार्थी तक सीमित है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सिर्फ 5,000 रुपये की सहायता देकर महिलाओं की गर्भावस्था और मातृत्व की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इसे एक मजाक के रूप में देखा जाता है, खासकर तब जब महिलाओं को इससे कहीं अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। क्या आपको लगता है कि महिला और बाल विकास योजनाएं वास्तव में प्रभावी हैं? क्या आपने या आपके परिवार ने कभी इन योजनाओं का लाभ उठाया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। देश की उन माताओं और बच्चों के बारे में सोचें जो आज भी कुपोषण, गरीबी और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उन्हें उन योजनाओं का लाभ कब मिलेगा? क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? महिला और बाल विकास योजनाओं की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सही तरीके से क्रियान्वयन यानी लागू नहीं होता है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण पात्र लाभार्थियों तक सही सहायता पहुंचने में समस्याएं होती है। क्या आप जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विचार सबसे पहले हरियाणा में शुरू हुआ था, जहां लिंग अनुपात अत्यधिक असंतुलित था। इस योजना ने हरियाणा में लिंग अनुपात को सुधारने में मदद की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय का 2023-24 का बजट करीब 25,448 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है।
इसमें पोषण, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण आधारित योजनाएं प्राथमिकता में रही है। अगर आप एक योजना बना सकते हैं तो आप महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ते हैं? क्या आपके पास कोई अनोखा सुझाव है जो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए? हमारे समाज में अभी भी बेटियों का बोझ समझा जाता है, बेटियों को बोझ समझा जाता है। अपनी राय कमेंट में बताएं। बच्चों की उचित शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। राजनीति में महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा होती है, लेकिन जमीनी बदलाव की रफ्तार अभी धीमी है। महिला और बाल विकास योजनाओं में कई बार भ्रष्टाचार और लापरवाही की खबरें आती रही है। कई जगहों पर लाभार्थियों को उनकी सहायता समय पर नहीं मिलती और अफसरशाही इन योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में विफल रही है। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को उनकी जाति और धर्म के आधार पर योजनाओं का लाभ मिलता है। यह भेदभाव और असमानता हमारे समाज की गहरी समस्याओं में से एक है, जिसे सुधारने की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजना के खिलाफ गलत और नकारात्मक टिप्पणियां देखने को मिलती है, जो समाज में नफरत और भ्रम फैलाने का काम करती है। महिला और बाल विकास की योजनाएं केवल सरकार प्रयास नहीं करती है, सरकारी प्रयास नहीं है, बल्कि हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से। समाज की भागीदारी से ही हम इस एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। महिला और बाल विकास की योजनाओं का सफल फायदा तभी होगा जब यह समाज के लिए हर कोने तक पहुंचेंगी। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन अगर हम मिलकर प्रयास करें तो यह मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।